हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसकी यूनिट सेकंड, और यूनिट का नाम है द केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, द्वितीयक एवं तृतीयक संक्रमण श्रेणी तत्वों का रसायन। देखिए स्टूडेंट्स, जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में जो पांचवा आवर्त है, कौन सा आवर्त? पांचवा आवर्त। इस पांचवें आवर्त के तत्व यट्रियम से, इस यट्रियम से लेकर सिल्वर तक, यट्रियम से लेकर सिल्वर तक के जो 9 तत्व हैं, उनको हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्व कहते हैं। और इसमें, इस पांचवें आवर्त में यट्रियम से लेकर कैडमियम तक के जो तत्व हैं, इन कैडमियम तक के 10 तत्वों को हम 4D श्रेणी के तत्व कहते हैं। ये कौन से तत्व कहलाते हैं? द्वितीयक श्रेणी के तत्व। इसी प्रकार जो छठवां आवर्त है, आवर्त सारणी का जो छठवां आवर्त है, उस छठवें आवर्त में लैंथेनम से तृतीयक श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? लैंथेनम से। लेकिन इस लैंथेनम के बाद यहाँ पर 14F ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। कौन से तत्व आ जाते हैं? F ब्लॉक के तत्व। और इन 14F ब्लॉक के तत्वों के कारण ये जो छठवां आवर्त है, इस छठवें आवर्त में लैंथेनम के बाद जो दूसरा तत्व आता है, वो है हॉफनियम। वो तत्व कौन सा है? हॉफनियम। तो उसके बाद इस तृतीयक संक्रमण श्रेणी का जो तत्व है, उनमें हम कहेंगे पहला तत्व लैंथेनम है, उसके बाद 14F ब्लॉक के तत्व आते हैं, और दूसरा तत्व होता है हॉफनियम। और हॉफनियम के बाद यह श्रेणी औरस तक कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो ये जो श्रेणी है, ये कहलाती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और लैंथेनम से लेकर मरकरी तक के जो तत्व हैं, ये जो तत्व हैं, ये कहलाते हैं 5D श्रेणी के तत्व। इनके मध्य में ये जो 14F ब्लॉक के तत्व हैं, इन 14F ब्लॉक के तत्वों को हम लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। ये तत्व क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। ये जो द्वितीयक संक्रमण श्रेणी है, इस द्वितीयक संक्रमण श्रेणी में एक तत्व है टेक्नेटियम। जो तत्व है वो है टेक्नेटियम, TC, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 43। ये एक कृत्रिम संश्लेषित तत्व है। कैसा तत्व है? कृत्रिम संश्लेषित तत्व, अर्थात ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसे लैब में ही संश्लेषित किया जाता है। तो ये
द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रेणी का एक सामान्य बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इनकी हम सामान्य लक्षणों की चर्चा करते हैं। तो ये जो द्वितीयक और तृतीयक जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग समान होता है और इस द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, इनका परमाणुवीय आकार भी लगभग समान होता है। तो ये जो दो गुण हैं, ये दोनों गुण एक के कैसे होते हैं? लगभग समान। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणुवीय आकार लगभग समान होने के कारण इस द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, इन तत्वों के अधिकांश रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जो रासायनिक गुण होते हैं वो हम कहें एक समान होते हैं या कहें लगभग समान होते हैं। और लगभग समान होने के कारण इन दोनों श्रेणियों का जो अध्ययन है, वो अध्ययन हम एक साथ ही करते हैं। कंबाइंड रूप से एक साथ ही इनका अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 गुण पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो द्वितीयक संक्रमण श्रेणी है, जो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टॉन, जिसका परमाणु क्रमांक है 36। क्रिप्टॉन 4d1 से 10। इसमें जो डी कक्षक होते हैं उनमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5s1 से 2, ये इनका एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब हम इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। तो ये द्वितीयक संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं। तो नंबर 1 यट्रियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 39। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? क्रिप्टॉन 4d10 5s2। फिर जर्कोनियम, अब क्रिप्टॉन 4d2 5s2। नंबर 3 नियोबियम, क्रिप्टॉन 4d3 5s2। मोलिब्डेनम, क्रिप्टॉन 4d5 5s1। यहाँ हम देखें कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ था? यहाँ बढ़ता, लेकिन इन 4d और 5s कक्षकों की जो ऊर्जा है वो लगभग समान होती है। और ऊर्जा लगभग समान होने के कारण ये मोलिब्डेनम में अपना अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 5s कक्षकों से एक इलेक्ट्रॉन 4d कक्षकों में स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 4d5 5s2। नंबर अगला टेक्नेटियम, इसमें अब आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 5s2 में। आगे रूथेनियम, क्रिप्टॉन 4d6 5s2। अगला रोडियम, क्रिप्टॉन 4d7 5s2। प्लेटिनियम, क्रिप्टॉन 4d8 5s2। फिर सिल्वर, क्रिप्टॉन 4d10 5s1। यहाँ भी अतिरिक्त स्थायित्व के कारण s कक्षकों से एक इलेक्ट्रॉन d कक्षकों में स्थानांतरित हो जाता है। फिर लास्ट में कैडमियम,
क्रिप्टॉन 4d10 5s2। ये जो कैडमियम है यह कैडमियम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं होता है, द्वितीयक संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं होता है। तो अब यदि इस श्रेणी में हम देखते हैं तो कंटिन्यूस डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जाते हैं, लेकिन मोलिब्डेनम और सिल्वर इन दोनों में अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण इन दोनों ही तत्वों में 5s कक्षकों से एक एक इलेक्ट्रॉन 4d कक्षकों में स्थानांतरित हो जाते। तो ये तो था सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हम दो प्रकार से लिखते हैं। नंबर एक, जिनोन जिसका परमाणु क्रमांक 54, 5d1 6s2, और नंबर दो, जिनोन 4f14 5d 2 से 10 और 6s 1 से 2। तो इस प्रकार तृतीयक संक्रमण श्रेणी के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे हम इस दो प्रकार से लिख सकते हैं। अब इनका हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो ये दो प्रकार से हमने कहा कि इनका हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। पहला तत्व लेंथेनम, 57 इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक है, जिनोन 54 और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 6s कक्षकों में भरे गए और 1 इलेक्ट्रॉन 5d कक्षकों में भरा गया। अब लेंथेनम के बाद तृतीयक संक्रमण श्रेणी में इस लेंथेनम के बाद जैसे ही हम इस लेंथेनम में यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो जिनोन 5d1 6s2। अब जैसे ही सीरियम 58 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो जिनोन क्या होना चाहिए, 5d2 6s2 ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस डी कक्षक में जैसे ही हम सीरियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो यहाँ इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। और इससे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण इन 5d कक्षकों की जो एनर्जी है वो एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इनकी एनर्जी बढ़ने के कारण जो 4f कक्षक है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। या हम ये कहें कि इस इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण ये जो 5d कक्षक हैं, इन 5d कक्षकों की एनर्जी इन 4f कक्षकों की तुलना में बढ़ जाती है, जिसके कारण ये जो आने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इन d कक्षकों में नहीं भरा जाता। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, इन 4f कक्षकों में। तो जो सीरियम है, लेंथेनम के जस्ट बाद वाला जो तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है जिनोन 4f1 5d1 और 6s2।
तो अब ये जो 58वां इलेक्ट्रॉन है वो इन डी कक्षकों की तुलना में या डी कक्षकों के स्थान पर 4f कक्षकों में चला जाता है। अब सीरियम के बाद कंटिन्यूअस ये 4f कक्षक पूर्ण रूप से भरा जाता है, एक एक करके 4f कक्षक पूर्ण रूप से भरा जाता है, क्रमबद्ध रूप से भरे जाते हैं। अब जब ये यहाँ पर f कक्षक पूर्ण रूप से भरा जाएगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो सीरियम से लेकर आगे तक के जो 14 तत्व हैं वो उनमें पहले 4f कक्षक भरा जाएगा और उस 4f कक्षक के भरने के बाद फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? 5d कक्षकों। इसलिए जो तृतीयक संक्रमण श्रेणी में है उस तृतीयक संक्रमण श्रेणी में पहला तत्व लैंथेनम है और दूसरा तत्व कौन सा है? हॉफनियम। और इन दोनों के मध्य में 14 तत्वों का अंतर होता है और वो 14 तत्व कौन से हैं? ये, जिनको हम लैंथेनाइड तत्व कहते हैं, क्योंकि ये इस लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइड तत्व। अब हम देखते हैं तो हॉफनियम में 72, जिनोन 4f14 5d2 6s2, टेंटेलम जिनोन 4f14 5d3 6s2, टंगस्टन जिनोन 4f14 5d4 6s2, रीनियम जिनोन 4f14 5d5 6s2, ऑस्मियम जिनोन 4f14 5d6 6s2, इरिडियम जिनोन 4f14 5d7 6s2। तो इस तरह से हम देखते हैं तो इन डी कक्षकों में लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और औरस में या गोल्ड में एक इलेक्ट्रॉन 6s से 5d कक्षकों में स्थानांतरित हो जाता है। तो हम ये कहें कि जो तृतीयक संक्रमण श्रेणी है उस तृतीयक संक्रमण श्रेणी में पहले तत्व और दूसरे तत्व के जो नाभिक हैं, इन दोनों नाभिकों के आवेश में 14 एटॉमिक मास यूनिट का अंतर आ जाता है। कितना अंतर आ जाता है? 14 एटॉमिक मास यूनिट का अंतर आ जाता है। तो ये इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक